तो पिछले 3 दिनों से मैंने वर्कआउट नहीं करा एंड आई एम फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, वेरी। मुझे रिग्रेट हो रहा है इस बात का। और हर बार जब भी मैं खुद के मन को दिलासा देता हूँ और कहता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक है भाई, वार्म अप तो कर ले एटलीस्ट, ये मेरा मन कहता है कि भाई आज तो तेरा पेट खराब है, कैसे वार्म अप करेगा? आज तो तेरा सर दुख रहा है, तू लेजी फील हो रहा है, तुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तू रात को लेट सोया था या फिर तूने रात को लेट खाना खाया था या कुछ भी भसड़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो गई, ये तुम्हें वर्कआउट नहीं करने देगा। ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी की ऐस तैसी करके रहेगा। एंड आई फेल्ड एवरी टाइम एट कंसिस्टेंसी अदर देन यूट्यूब पे तो मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब के अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में आई फेल्ड एवरी टाइम एट कंसिस्टेंसी। और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या तुम्हारी लाइफ में तुम कंसिस्टेंटली हर एक काम कर पा रहे हो? चाहे वो पढ़ाई हो गई, वर्कआउट हो गया, कोई सी भी गोल जो तुम्हें अचीव करना है, क्या तुम उस पर डिसिप्लिन्ड रह पा रहे हो? एंड द आंसर इज नो, नहीं रह पा रहे हो और रह भी नहीं पाओगे। कभी तुम्हें बुखार आएगा, कभी तुम्हारा पेट दर्द होएगा, कभी तुम्हें फ्रैक्चर होएगा, कभी पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी घर पे मेहमान आ जाएंगे, तो कभी पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन तुम कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि भाई जिस दिन भी तुम अपना काम नहीं करते हो, जिस दिन भी तुम अपने वर्कआउट से चीट करते हो या कोई भी गोल जो तुमने सेट करा है डेली करने का, तुम उससे चीट करते हो जिस दिन भी, उस दिन तुम्हारी फीलिंग दुनिया की सबसे घटिया फीलिंग होती है भाई। अगर तुम उस गोल के प्रति सीरियस थे, बहुत गंदी फीलिंग आएगी, तुम कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं डायरेक्ट आज शूट कर रहा हूँ। गेस वॉट, टुडे इज़ द 4th डे और आज मैंने वर्कआउट करा है सुबह, इसलिए आज मैं शूट भी कर पा रहा हूँ वीडियो। पिछले 3 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं करा था, पिछले तीनों दिन मेरे बिल्कुल बेकार गए, क्योंकि मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी कि भाई मैं सुबह उठते ही एटलीस्ट भाई 15 मिनट का वर्कआउट लगेगा, या जो भी तूने काम सेट करा है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम उसमें लेजीनेस के साथ हार जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट। तुमने सही टाइटल पढ़ा है, वाई यू लैक कंसिस्टेंसी एंड हैव एन अबंडेंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रो, जब भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो तुम खुद को क्या बहाना देते हो कि भाई आज तो आलस आ रहा है। मतलब तुम खुद को कहते हो कि भाई आज मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ, बट प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब लेजीनेस नहीं होता है। प्रोक्रास्टिनेशन के 3 मतलब निकलते हैं भाई। या तो तुम डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते हो इसलिए तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, या फिर तुम्हें उस काम में मज़ा ही नहीं आ रहा, मतलब तुम्हें वो काम करते वक्त डोपामीन नहीं मिल रहा है, तुम्हें उस काम में कभी मज़ा ही नहीं आएगा इसलिए तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, या फिर तुम्हें फेलियर से डर लगता है इसलिए तुम उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं करते हो, हेंस प्रोक्रास्टिनेशन। पर सवाल उठता है कि भाई हम करें क्या? एज अ मेंबर ऑफ सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी हम क्या कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में या कंसिस्टेंसी के बारे में? हम क्या कर सकते हैं? एंड लेट मी टेल यू द आंसर। मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोक्रास्टिनेशन होएगा भाई, तो कोई सी भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख प्रोक्रास्टिनेशन पे, और वो तुझे ज्ञान पे लेंगे कि भाई ये पॉइंट्स है भाई, इससे तुम प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे, या फिर इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगी। आज तक ऐसा हुआ क्या भाई? तू खुद जानता है, तूने बहुत सारी वीडियोस पे ली है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे, कंसिस्टेंसी के नाम पे, प्रोक्रास्टिनेशन के नाम पे। कुछ हुआ आज तक? नहीं हुआ और ना कभी होएगा। बुखार आएगा, पेट दर्द हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मेहमान आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उसमें तुम प्रोक्रास्टिनेट होने से बचा लोगे, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जांपल बुखार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, भाई तू कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेगा बता? बुखार में क्या एक्सरसाइज कर लेगा और हो क्या जाएगा भाई उससे? कुछ भी नहीं। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम वापस कम बैक कर सकते हो, और वो तरीका ये है कि जिस दिन प्रोक्रास्टिनेट हो गया उस दिन तुम्हें रिग्रेट होएगा, लेकिन उसी के अगले दिन से वापस उस काम को करना चालू कर दो। भूल जाओ कि मैंने कभी प्रोक्रास्टिनेट भी करा है। प्रॉब्लम ये होती है ना, 3 दिन अगर हम कोई काम नहीं करते तो चौथे दिन भी वो काम नहीं कर पाते हैं। 3 दिन की छोड़ो साला, तुम एक दिन कोई काम नहीं करोगे ना, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, अगले दिन तुम वो काम नहीं करोगे और ऐसे ही करते करते महीने गुजार दोगे, वो काम तुम कर ही नहीं पाओगे। हैंस कंसिस्टेंसी ब्रेक।
पर अगर तुम एक दिन कोई काम नहीं कर पाए हो कोई से भी XYZ रीज़न से, अगले दिन तो वो काम कर सकते हो ना भाई। थोड़ा सा बुद्धि पे प्रेशर लगेगा, थोड़ा सा जोर लगेगा वो काम करने में, लेकिन तुम कर सकते हो। और अगर तुमने वो काम कर लिया, तुम्हारी कंसिस्टेंसी वापस से उसके पाथ पे आ जाएगी। और वही तो काम मैंने भी करा है। आज चौथा दिन है। आज सुबह मैंने वर्कआउट करा है, उसके बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को। तुम भी ये काम कर सकते हो, अपनी कंसिस्टेंसी को वापस रिक्रिएट कर सकते हो, खुद को वापस रिक्रिएट कर सकते हो। वो 3 दिन गए, वो 3 दिन लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उन 3 दिनों के चक्कर में मैं आगे के कुछ महीने बर्बाद नहीं करने वाला। मैं वापस आज से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। सो इट्स ऑन यू, टोटली तुम्हारे ऊपर है भाई। कोई रूल्स नहीं है मेरे पास, कोई पॉइंट्स नहीं है इस वीडियो में, जस्ट ये बात कहनी थी। अच्छी लगी, कुछ घुसा भेजे में समझ लेना, नहीं तो क्या है, तुम्हारी मरी पड़ी है। Hence, stay hard and stay strong. चलते हैं।